नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप लोगों में से बहुत लोगों का मैसेज आता है कि सर हमें जॉब्स या नौकरियां जो सामाजिक क्षेत्र में हैं, उनके बारे में बताइए। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि सामाजिक क्षेत्र में खासकर जो बच्चों के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है। वो है चाइल्ड्स राइट्स फेलोशिप, यानी बाल अधिकारों के प्रति जो काम करने का एक आपको फेलोशिप मिल रही है। और ये फेलोशिप दे रही है अशोका यूनिवर्सिटी और दिल्ली सरकार। तो दिल्ली में दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए एक दिल्ली में आयोग बना हुआ है वो। और अशोका यूनिवर्सिटी जो है यंग प्रोफेशनल्स, युवा प्रोफेशनल्स को बच्चों के क्षेत्र में काम करने के लिए दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में जो है ये फेलोशिप दे रही है। और इस फेलोशिप में बच्चों से संबंधित जो है 3 क्षेत्रों में, जिसमें एजुकेशन शिक्षा है, जिसमें स्वास्थ्य और पोषण है, और जिसमें जुनिवाइल जस्टिस है, उसके ऊपर लेकर के 1 साल की ये फेलोशिप है, जिसमें ये ट्रेनिंग दिया जाएगा आपको, आपको मेंटरशिप किया जाएगा, मतलब आपको मार्गदर्शन किया जाएगा। और इस तरह से आपको ये 60,000 रुपये पर मंथ की 1 साल की फेलोशिप मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत फेलोशिप में क्या-क्या चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप समझेंगे तो ये कह रहे हैं कि ये फेलोशिप है क्या? तो ये फेलोशिप एक रणनीतिक तौर पर कोलैबोरेशन है, एक आपसी समझ के साथ एक विकसित किया गया कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत दिल्ली कमीशन, दिल्ली आयोग जो है बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए, जिनको डीसी, पीसीआर और अशोका विश्वविद्यालय जो है, वो यंग प्रोफेशनल्स को जो है दिल्ली के जो नेशनल कैपिटल रीजन है, उसमें बच्चों के जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसमें परिवर्तन के लिए काम कर रही है। तो इसी के तहत ये बाल अधिकारों के लिए चाइल्ड राइट्स फेलोशिप ये दे रही है। और इस फेलोशिप में अगर आप देखें तो इसका जो मेन फोकस वो ये है कि सुधार, रिफॉर्म्स हो, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन या जो नीतिगत क्रियान्वयन है बच्चों से संबंधित, या गवर्नमेंट किस तरह से इंगेज करके वो एक मौका देती है युवाओं को कि जो बच्चों के क्षेत्र में, बच्चों के कल्याण के क्षेत्र में जो कमियां रह गई हैं योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में, नीतियों के बनाने में, उनकी जो बॉटलनेक्स हैं, मतलब जो कमियां रह गई हैं, उनको किस तरह से सुधार कर सकते हैं। ये 2 साल हो गया है इस प्रोग्राम को स्टार्ट हुए, तो इसमें ये कह रहे हैं कि 2 साल शुरुआती एरियाज में 10 प्रोजेक्ट इन्होंने किए हैं। और इनके 3 प्रमुख फोकस एरियाज हैं, जिसमें शिक्षा का क्षेत्र है, बच्चों की शिक्षा का, स्वास्थ्य और पोषण का है, और 18 साल से कम के आयु के जो बच्चे होते हैं, उनसे अगर किसी तरह की कुछ हिंसात्मक घटनाएँ हो जाती हैं या कुछ उनसे इस तरह से गलतियाँ हो जाती हैं, तो उनको जुवेनाइल जस्टिस के अंतर्गत देखा जाता है और उनके सुधार के लिए बहुत सारे नियम कानून हैं, वो चीज़ें हैं। तो इस तरह से ये योजना है, ये एक फेलोशिप है, जिसमें आपको काम करने का मौका मिलेगा। अब अगर आप देखें, ये फेलोशिप जो है, वो दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के अंतर्गत, देखिए ये 6 इनके डिविजन्स हैं, 6 बेसिक क्षेत्र हैं जिनमें ये काम कर रहे हैं, जिसमें हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य एवं पोषण, पॉस्को प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंतर्गत आप देखेंगे वो भी चीज़ें यहाँ आ रही हैं। जुनिवाइल जस्टिस भी है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सब्सटेंस एब्यूज एमंग्स चिल्ड्रन ये भी है, एजुकेशन और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी शिक्षा को लेकर के है। और लास्ट में इनका जो कमीशन है, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उसमें देखेंगे कि चाइल्ड लेबर और ट्रैफिकिंग को लेकर भी ये काम कर रहे हैं। तो ये जो फेलोज होंगे, ये फेलो काम करेंगे, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो जो जिला प्रशासन है दिल्ली में, उसमें जो चैलेंजेस आते हैं उनको नीतियों के, कार्यक्रमों के जो है क्रियान्वयन में, और उसको कितना बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है बच्चों के क्षेत्र में, वो यहाँ पे आपको काम करने मिलेगा। जी, तो अगर आप इस फेलोशिप में सेलेक्ट होते हैं
तो आपको 10 दिन का जो है एक इंडक्शन प्रोग्राम होगा दिल्ली में ही, आपको जाके वहाँ 1 साल तक रहना होगा और वहीं आपको काम करना होगा। तो 10 दिन में वो आपको जो पॉलिसी या नीतियाँ बनती हैं बच्चों से संबंधित, गवर्नेंस किस तरह से गवर्नमेंट जो है सुशासन या प्रशासन किस तरह से काम करता है, लेजिस्लेटिव या जो लेजिस्लेशन है वो किस तरह से उसकी प्रक्रियाएं होती हैं, नीतियों के या कार्यक्रमों के, योजनाओं के, अधिनियमों के, बिल्स के बनाने में, और जो हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स हैं किस तरह से वो आपको इन सब चीज़ों को कैसे जोड़ेंगे, कैसे आपको सिखाएंगे, समझाएंगे। और इस तरह से आपको एक बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है 1 साल के लिए पर मंथ 60,000 रुपए के साथ फेलोशिप प्राप्त करने की। आगे हम समझेंगे कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या आपसे उम्मीदें हैं, कैसे आपको क्या काम करना होगा, हम सब कुछ डिटेल में समझेंगे। आइए आपसे देखते हैं कि आपकी जिम्मेदारियां क्या होंगी अगर आप सेलेक्ट होते हैं फेलो के रूप में। तो आपको फील्ड में जो है 1 साल के लिए आपको काम करने का मौका मिलेगा, और काम ऐसा करने मिलेगा कि आपको काम करते करते 1 साल में आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। आपको जो है मेंटर अलॉट होंगे या मेंटर रहेंगे जो आपको बताएंगे कि ये ऐसे किया जाना है, ऐसे करना है चीज़ों को, इन चीज़ों को ध्यान देना है। और आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं उनसे सहायता, सपोर्ट, मार्गदर्शन भी मिलेगा। और इस तरह से अगर आप देखें तो इस फेलोशिप के अंतर्गत आपकी प्रमुख जिम्मेदारियां क्या होंगी। तो सबसे पहले तो अगर आप देखें तो आपको रणनीतियां बनाने में, रणनीति जब हम स्ट्रेटजीज की बात करते हैं तो हम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल आगे का सोच के चलते हैं कि बच्चों के क्षेत्र में हम क्या इस तरह से काम करें उनके कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। उसको लेकर के आपको स्ट्रेटजीज बनाने का मौका मिलेगा, आपकी जिम्मेदारी होगी। और राज्य स्तर पर दिल्ली के नेशनल कैपिटल रीजन में बच्चों से संबंधित, बच्चों के अधिकारों और उनके कल्याण से संबंधित जो योजनाएं हैं उनको, उनका क्रियान्वयन और उनकी मॉनिटरिंग करना स्टेट लेवल पे, वो एक बहुत जबरदस्त मौका मिलेगा। विश्वास मानिए, मैं योजना आयोग छत्तीसगढ़ में सलाहकार रह चुका हूं और मैंने देखा है कि जब हम स्टेट लेवल पे काम करते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आप देखें कि इनोवेटिव सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, कुछ नया समाधान बच्चों के अधिकारों के और उनके कल्याण से संबंधित। और दूसरा है पायलट प्रोजेक्ट्स। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब कि छोटे छोटे एक प्रोजेक्ट करेंगे रिसर्च करके कि किस तरह से जो चैलेंजेस हैं राष्ट्र, मतलब ये राज्य स्तर पर जो भी बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों से संबंधित है, उनमें जो समस्याएं आती हैं कैसे उनसे उबरा जा सकता है कि हम बच्चों के अधिकारों को संरक्षित कर सकें और उनके कल्याण पे ज़्यादा फोकस कर सकें। और उसके साथ ही जो विभिन्न हितग्राहक हैं या हितधारक हैं या जो भी आप स्टेक होल्डर्स कहते हैं, उनके साथ आपको कंसल्टेशन करने का मौका मिलेगा, मतलब उनके साथ बैठ के बात करने का और कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी क्षमता का विकास करने का। ये जो फोकस एरियाज हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और जे जे एक्ट में जो बात की गई है वो मिलेगा। लास्ट में ऐसे लोग जिनको पॉलिसी में इंटरेस्ट है, जैसे मैं तो पॉलिसी रिसर्च वगैरह देखता रहता हूँ, मुझे इंटरेस्ट है, पॉलिसी ब्रीफ बनाने का मौका मिलेगा और पेपर्स, पोजीशन पेपर्स बनाने के मौके मिलेंगे। मतलब ये एक तरह से आपके सीखने का एक बहुत 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 गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो पॉलिसी या जो नीतियां बनती हैं खासकर बच्चों के क्षेत्र में, उनसे संबंधित आपको जानने का बहुत बढ़िया मौका मिलेगा। फिर अगर आप देखें मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट डेटा, जिसमें एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, तो मॉनिटरिंग करने का मौका मिलेगा, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करने का मिलेगा जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और आपको डेटा यानी जो जो एविडेंस हैं, मतलब जो फील्ड में बच्चों के साथ जो भी अच्छी चीजें हो रही हैं या बुरी चीजें हो रही हैं जिनको आप जाके देख सकते हैं, उसके आधार पर आप निर्णय लेंगे और सरकार को और अशोका यूनिवर्सिटी को बताएंगे कि भाई हमने फील्ड में जाके ये देखा है और इस तरह से नीतियों को बनाना चाहिए, काम करना चाहिए। तो एक तरह से ये बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देखें तो ये कहते हैं कि कंप्लीटेड पोस्ट पीजी, आपके पास किसी भी एरिया में, किसी भी, जैसे आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए
या फिर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। जैसे एमबीए वाले भी कर सकते हैं, एमसीए वाले भी कर सकते हैं, है ना? या इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं। और प्रोफेशनल डिग्री के साथ में कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस ग्रेजुएशन के बाद में होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने एमएसडब्ल्यू किया है, एमबीए किया है, एमए किया हुआ है, कोई भी पीजी जो किए हैं वो हो, या फिर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो आफ्टर ग्रेजुएशन, या फिर ये कह रहे हैं कि 2 साल का काम करने का एक्सपीरियंस हो आफ्टर अंडर ग्रेजुएशन। यानी जो लोग बीए, बीकॉम, बीएससी किए हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, अवसर है कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि ग्रेजुएशन के बाद में, मतलब बीए के बाद में, आपका 2 साल का काम करने का अनुभव हो। ठीक। अब दूसरी बात ये है कि जो लोग इंजीनियरिंग किए हुए हैं 4 साल की, उनके लिए कह रहे हैं कि उनको 2 साल का जो है एक एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का। तो ये तो क्वालिफिकेशन, एक जो एलिजिबिलिटी की एक वो हो गई। दूसरा, ये अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगी फेलोशिप, और दिल्ली में आपको जाके बसना पड़ेगा, वहीं रहना होगा, वहीं पे नेशनल कैपिटल रीजन में जो बच्चे हैं उनसे संबंधित जो भी योजनाएं हैं, कार्यक्रम है दिल्ली सरकार की, उनका जाके आपको अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आपको दिल्ली में ही शिफ्ट होना पड़ेगा, ये है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एज क्राइटेरिया 30 साल दिया है कि 1 अप्रैल 2023, फाइनेंस या अकाउंट्स या कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये समझ में आता होगा कि नए साल जो हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है हर साल। तो ये योजना सरकार की और अशोका यूनिवर्सिटी की है, तो 1 अप्रैल से ये स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब 30 साल उसमें मान रहे हैं कि 30 साल से कम होनी चाहिए, और भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। लास्ट में क्राइटेरिया इन्होंने ये भी दिया है, एलिजिबिलिटी दिया है कि प्रोफिशिएंट, यानी एकदम अच्छी तरह से हिंदी और अंग्रेजी, वो उनकी योग्यता होनी चाहिए आप लोगों की, कि वो आप पढ़ सकें और लिख सकें। हिंदी भी और अंग्रेजी भी आप पढ़ें और लिखें, और उसमें एकदम एक्सपर्ट होने चाहिए, प्रोफिशिएंट होने चाहिए। तो ये हो गई एलिजिबिलिटी। आइए अब देखते हैं कि ये क्या क्या आपके अंदर में गुण देख रहे हैं, किस तरह से आपको वो सिलेक्ट करेंगे, या कैसे आपको वो किन चीज़ों को ध्यान देंगे। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं आपके अंदर में ना जुनून होना चाहिए, और काम करने का, खासकर ये जो बाल अधिकारों और उनके कल्याण के क्षेत्र में आपको काम करने का एक नशा होना चाहिए। दूसरा, अगर हम बात करें तो जो डेवलपमेंट सेक्टर है, या पॉलिसी एनालिसिस और रिसर्च फॉर्मुलेशन में अगर आपको पहले से एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास में नीतियों के विश्लेषण, शोध और नीतियों के फॉर्मुलेशन में डेवलपमेंट सेक्टर में अनुभव है, पहले से एक्सपीरियंस है, तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी, और वो ये देख रहे हैं, खोज रहे हैं आपके अंदर में। देन ये बात कर रहे हैं कि जो नॉन प्रॉफिट सेक्टर है, ऐसे कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, जबकि समाज कल्याण है, सोशल वेलफेयर है, या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, एनजीओज हैं, ऐसी संस्थाओं में या गवर्नमेंट के साथ जिन्होंने पहले से काम किया है, तो उनको वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ऐसे लोगों को वो खोज रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में या नॉन प्रॉफिट सेक्टर में, एनजीओ सेक्टर में काम करने के लिए किस तरह से इन्वायरमेंट, किस तरह से चीज़ें होती हैं, तो वो एडजस्ट जल्दी हो जाएंगे, इसलिए वो उनमें क्वालिटीज देख रहे हैं। फिर ये बात कर रहे हैं कि ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग वर्किंग रिलेशनशिप विथ मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। अब दिल्ली में आप जाएंगे और दिल्ली के नेशनल कैपिटल रीजन में आपको वहाँ काम करना है, तो वहाँ पर जो बहुत सारे एनजीओज हैं, गवर्नमेंट हैं, एजेंसीज, नेशनल इंटरनेशनल, जैसे यूनिसेफ वगैरह हो गई, और भी जो संस्थाएं हैं, तो उनके साथ में एक आपको अच्छी तरह से काम करने की, एक रिलेशनशिप डेवलप करने की योग्यता आपके अंदर। तो अगर आप देखें तो इसमें ये कह रहे हैं कि अगर आप पहली जो भी संस्थाओं में काम कर चुके हैं, जहाँ पे आपने खुद से कुछ इनिशिएटिव लिया है, कुछ पहल की है, और आपके अंडर में कुछ लोग काम किए हैं जिनको आपने गाइड किया है, डायरेक्ट किया है, मोटिवेट किया है, तो वो लीडरशिप रोल में अगर आप रहे हैं आपकी संस्था में, चाहे वो एनजीओ में हो या जो नॉन प्रॉफिट या डेवलपमेंट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट में भी हो, तो वो आपके अंदर में ये चीजें देख रहे हैं।
फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर आप प्रोग्राम मैनेजमेंट डेवलपमेंट सेक्टर में या सामाजिक क्षेत्र या विकास के क्षेत्र में जो कुछ प्रोजेक्ट्स रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स में अगर आपके अंदर में मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन और डेटा एनालिसिस और ओवरऑल मैनेजमेंट से संबंधित आपका एक्सपीरियंस है प्रोग्राम मैनेजमेंट से, तो वो आपके बहुत काम आएगा। ऐसे लोगों को वो खोज रहे हैं, ऐसे लोगों को वो चाहते हैं फेलोशिप देना। फिर अगर हम बात करें तो ये कहते हैं कि आपके अंदर में ऐसी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में भी वो स्पेसिफाई कर रहे हैं कि आपके अंदर में डॉक्यूमेंटेशन, चाहे वो रिपोर्ट राइटिंग हो, चाहे वो एक्सेल शीट पे काम करने का हो, पावर पॉइंट पे हो, और प्रेजेंटेशन स्किल, आप अपनी बातों को किस तरह से रखते हैं। क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप ग्राउंड में जाएंगे, देखेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आकर के आप अपने टीम के साथ में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के सामने प्रेजेंटेशन बनाएंगे, पीपीटी बनाएंगे। तो आपको वो स्किल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत वो पड़ेगी आपको। वो देख रहे हैं, वो चीज़ें आपके अंदर वो समझना चाह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि एडवोकेसी और निगोशिएशन स्किल्स होनी चाहिए, और आपको टीम में काम करने की योग्यता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप टीम में काम करने के लिए फिट नहीं बैठ रहे हैं, मतलब लोगों के साथ मिलके आपको काम करना है। फिर ये कह रहे हैं कि आपके अंदर में ऐसी योग्यता होनी चाहिए, ऐसी सक्षमता होनी चाहिए कि जो अलग-अलग एजुकेशनल और कल्चरल क्षेत्रों से आते हैं, मतलब विभिन्न शैक्षणिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों से लोग आते हैं, उनके साथ में एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। यानी कोई अगर नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, चूंकि ये फेलोशिप ऑल ओवर इंडिया के लोगों के लिए है, तो अगर कोई साउथ से आ रहा है, दक्षिण भारत से आ रहा है, कोई नॉर्थ इंडिया से आ रहा है, कोई सेंट्रल इंडिया से आ रहा है, तो उसके साथ आप प्रोफेशनली बिहेव करें, प्रोफेशनल तरीके से काम करें। और लास्ट में ये कह रहे हैं कि आपके पास में, आपके अंदर में डेटा एनालिसिस और कंप्यूटर की स्किल या कौशल होना चाहिए, जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करने आता हो, आपको एक्सेल शीट में काम करने का एक्सपीरियंस हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने का हो। तो वो बहुत ही स्ट्रांगली, क्योंकि देखिए आप जो भी काम करेंगे आपको या तो एक्सेल या पावर पॉइंट या वर्ड में आपको रिपोर्ट बनानी होगी और प्रेजेंटेशन करना होगा। तो इस तरह से ये इन क्वालिटीज हैं या ये जो चीजें हैं वो देखना चाह रहे हैं। अब अगर हम देखें कि वो कह रहे हैं कि आप जल्दी आइए और आपको इस स्कीम में जो है, इस फेलोशिप में जो है आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि फर्स्ट 2 वीक्स में आप अप्लाई करिए, और ये सब चीजें सामान्य हैं और इनकी कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं। फिर अगर हम अप्लाई नाउ में जाएं तो ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे आप क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद में फिर जो है आपको वहां पे अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो आइए अब चलते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो ये लिंक दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो आप यहाँ जाएंगे तो ये नया पेज खुलेगा आपको। इस नए पेज में अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, और अगर नहीं किया तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए। और उसके बाद आप कहेंगे कि ये प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। ये इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं फेलोशिप के। तो आपको यहाँ पे चाइल्ड राइट्स फेलोशिप, इस पे क्लिक करना है। फिर आप कंटिन्यू करिए, और कंटिन्यू करने के बाद में अगर आपका गूगल अकाउंट है तो उस गूगल अकाउंट के माध्यम से आप रजिस्टर कर सकते, इन चीज़ों को आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने कर लिया था पहले ही, जस्ट चेक करने के लिए, ताकि मैं आपको बता सकूं। मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। तो ये पेज आ गया आपका। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फिर से सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, इनका ओवरव्यू दिया हुआ है, इसको एक बार आप जरूर पढ़ लें। और इसमें ये यंग प्रोफेशनल्स के लिए प्रोग्राम है। योग्यता अगर आप देखें तो इसमें इन्होंने वही चीज़ें जो हमने डिस्कस की वो है। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, तो 3 स्टेज में प्रोसेस होगा। सबसे पहले आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, और उसमें जिसमें आपको आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और लास्ट में होगा वीडियो बेस्ड क्वेश्चन असेसमेंट होगा। तो कुछ वीडियो के आधार पे जो है आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और असेसमेंट किया जाएगा। ये होगा पहला चरण या फर्स्ट स्टेप होगा 3 स्टेप में से। दूसरा स्टेप होगा ग्रुप डिस्कशन का, या सामूहिक रूप से आपको डिस्कस करना होगा, किसी एक मुद्दे को दे देंगे। और मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि ये बच्चों के अधिकारों और उनके कल्याण। अब देखिए एक चीज समझिए आप, कि ग्रुप डिस्कशन जो होगा वो शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे पहले स्टेज में जो
क्वालिफाई करेंगे, जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस असेसमेंट के, उनको शॉर्टलिस्ट करके बुलाएंगे और उनको ये कहेंगे कि कुछ टॉपिक देंगे। और वो टॉपिक क्या हो सकते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे दिल्ली में बच्चों से संबंधित, बच्चों के अधिकारों से संबंधित कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से इश्यूज, चैलेंजेस, चुनौतियां हैं, कौन कौन से स्कीम्स हैं, या उस बच्चों से कल्याण की, उनकी शिक्षा, उनके पोषण, उनके स्वास्थ्य से, ये 3 स्किल उसमें दिया हुआ है। और जे एक्ट या जुवेनाइल जस्टिस से संबंधित मुद्दे से संबंधित टॉपिक हो सकते हैं, और उस पे आपको डिस्कस करना पड़ेगा। ग्रुप डिस्कशन में वो ये देखना चाहते हैं कि आपकी पब्लिक स्पीकिंग, आप पब्लिक के बीच में, लोगों के बीच में किस तरह से अपने बात को रखते हैं, आपके अंदर में लीडरशिप या नेतृत्व करने का कैसा गुण है, कैसी आपकी कौशल है, और टीम वर्क स्किल। जब आपके साथ में 5-6 लोग बैठे हैं, तो क्या आप उन सबकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और फिर अपनी बात रखते हैं, या फिर आप सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए भाई मेरे पास आइडिया है, मैं अपनी बात रख रहा हूं। तो ये दूसरा स्टेज होगा प्रक्रिया का, सिलेक्शन प्रोसेस का। तीसरा होगा पर्सनल इंटरव्यू। अब पर्सनल इंटरव्यू में वही लोग जो ग्रुप 2 में, ग्रुप डिस्कशन में शॉर्टलिस्ट होंगे, उनको इंटरव्यू के लिए जो है बुलाया जाएगा, और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे फिर वो कह रहे हैं स्टाइपेंड का, मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ तो आपको और अच्छे से देखने में रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि आपको फेलोशिप जो हो मिलेगी वो 60,000 प्रति माह रहेगी, 60,000। और टैक्सेस, यानी जो टैक्स रहेगा गवर्नमेंट का, इनकम टैक्स रहेगा, वो आपको वो वहाँ पे आप जहाँ सैलरी मिलेगी तो आपको काट के टैक्स मिलेगा। उसके साथ आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। ट्रेवल कॉस्ट जो 5,000 रुपए प्रति मंथ, अगर आपको दिल्ली में ट्रैवल करना है तो मैक्सिमम जो है आपको कह रहे हैं कि 5,000 रुपए प्रति माह आपको ट्रैवलिंग के लिए और इन चीज़ों के लिए आपको खर्चे मिलेंगे। फिर ये कह रहे हैं कि आपको बूट कैंप लगाएंगे, 5 दिन का एक कैंप लगेगा जिसमें डिस्कशन होगा, वर्कशॉप होगा, कम्युनिटी या समुदाय के साथ आपको मिलकर प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा लोक प्रशासन के बारे में, और हाउ टू फंक्शन एज एन इम्पैक्टफुल फेलो। तो किस तरह से आप एक फेलो, जिसका बहुत प्रभावशाली फेलो हो, कैसे लोक प्रशासन का ज्ञान देने के बाद कम्युनिटी के साथ किस तरह से मिलना है, समुदाय में डिस्कशन करना है, वो सब चीजें होंगी। बूट कैंप लगेगा 5 दिन का। तो जो फेलोज सेलेक्ट होंगे, उन फेलोज को एक जगह बुलाया जाएगा जिसमें डिस्कस किया जाएगा प्रोजेक्ट के बारे में। जो भी आपको काम दिया जाएगा उसमें प्रोग्रेस क्या हो रही है, उसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, विश्वास करिए, मेरी बात मानिए, आप समझिए। फिर आप देखेंगे कि जो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स मतलब जो फील्ड में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स बन के काम करने के बाद 10-15-20 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, वो लोग रहेंगे। और बच्चों के सेक्टर में, चाइल्ड सेक्टर में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ आपको इंटरेक्ट करने का, उनके साथ सीखने का डायरेक्ट आपको मौका मिलेगा। तो इस तरह से आपकी स्किल, आपका नॉलेज, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी पर्सनालिटी जबरदस्त तरीके से आपकी डेवलप होगी। ये इसमें रेगुलर लर्निंग फोरम्स के माध्यम से आपको सीखने मिलेगा। फिर अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा कि आपको बहुत सारी चीजें, बहुत चैलेंजेस आएंगे गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में। आप देखेंगे कि पॉलिसीज जो है, जो नीतियां हैं बच्चों से संबंधित, जो योजनाएं हैं बच्चों के अधिकार और उनके विकास से संबंधित, उसके बारे में बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और लोक प्रशासन कैसे होता है, और सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास के लिए किस तरह से दिल्ली सरकार और सरकारें किस तरह से काम करती हैं, वो यहाँ पे आएगा, काम आपको देखने सीखने को मिलेगा। आपको ये भी सीखने मिलेगा कि जो सीनियर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं वो किस तरह से आपके लिए काम करते हैं, मतलब सरकार के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए। और गाइडेंस मिलेगा एक्सपीरियंस और सीनियर डिसीजन मेकर से, रिपोर्ट राइटिंग, रिसर्च और नेटवर्क डेवलप करने का मौका मिलेगा। तो एक तरह से ये है। और आप जो है अप्लाई करिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखें तो आप जो है, ये अप्रैल 2023 से स्कीम, ये फेलोशिप स्टार्ट होगी,
और उसके बाद ये अब मार्च 2024 तक 1 साल के लिए चलेगी, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। नई दिल्ली में होगा, आपको 60,000 पर मंथ मिलेगा, 5,000 एक्स्ट्रा रिम्बर्स किया जाएगा। आप खर्चा करेंगे, उसके बाद फिर आपको ट्रैवल के लिए या आने-जाने के लिए जो है वो मिलेगा। तो ये पूरी डिटेल है। मेरे हिसाब से आपको पूरे अच्छी तरीके से तैयारी करके आपको जो है अप्लाई करना चाहिए और मेरी बहुत शुभकामनाएँ कि आप जो है इस फेलोशिप में सेलेक्ट हो। तो ये तो हो गई चाइल्ड राइट फेलोशिप, ये जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे। इसके साथ में इनके और भी अशोका यूनिवर्सिटी के और भी प्रोग्राम्स हैं। थोड़ा-सा अगर आप टाइम निकाल के आप देखते हैं तो ये बहुत सारे इनके स्कीम्स हैं, बहुत सारे फेलोशिप के प्रोग्राम्स हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये यंग इंडिया फेलोशिप, यंग इंडिया फेलोशिप देखिए ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशंस अभी ओपन है 23-24 के लिए। इसमें क्या योग्यता, क्या डिटेल है वो अगर आप देखेंगे तो इसमें फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हु विल कंप्लीट देयर डिग्री आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये एक तरह से यंग इंडिया फेलोशिप है और इसमें आप अप्लाई करने के लिए सब देख सकते हैं किस तरह से क्या दिया हुआ है। ऐसे बहुत सारी इनकी अशोका यूनिवर्सिटी जो है उनकी स्कीम्स हैं। आपके फ्रेंड्स जो हैं उनको भी आप जो है देख सकते हैं। इसको स्टडी करेंगे आप थोड़ा यहाँ पे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं तो थोड़ा अपना अप्रोच हो। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो हमसे ज़रूर मिलिएगा, हमको अपनी बात शेयर करिएगा।